हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि एक एक करके वैकेंसीज आ रही हैं अलग अलग स्टेट से। जैसे उत्तर प्रदेश से अभी आई, उसके पहले वेस्ट बंगाल से आई हुई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश से वैकेंसीज आई, बट वो किसी के काम नहीं आ सकी क्योंकि वहां पर और भी कई सारी वैकेंसीज आई अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से। तो एक और 2100 पोस्ट पर भर्ती विज्ञापन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आधिकारिक तौर पे काम शुरू हो चुका है लगभग। तो कौन से स्टेज पर पहुंच चुका है, कब तक विज्ञापन आएगा, कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं। 2100 परमानेंट गवर्नमेंट टीचर वैकेंसीज हैं, लेकिन पोस्ट कौन कौन से हैं। और अगर आ रही हैं वैकेंसीज तो एक क्वेश्चन बड़ा उठता है कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अलाउड रहेंगे या अलाउड नहीं रहेंगे। तो फिर जब विज्ञापन आएंगे तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट, जो त्रिपुरा से बहुत वैकेंसीज आई हुई हैं, बट उसमें लिख दिया कि त्रिपुरा का परमानेंट रेजिडेंट होना होगा तभी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि वैकेंसीज काफी आई हुई हैं। तो इसी तरीके से वैकेंसीज तो आती हैं, बट अगर दूसरे राज्य के कैंडिडेट अलाउड नहीं है तो फिर सबके काम का नहीं होता है। तो ये पूरी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है एज पर नोटिफिकेशन, इसमें क्या है, राज्य में जल्द होगी 2100 बेसिक शिक्षकों की भर्ती। तो बेसिक टीचर मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात हो रही, पीआरटी की बात हो रही है। ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ तो टीजीटी 6 to 8 हो सकता है उसमें। तो ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक तो पीआरटी टीजीटी तक की वैकेंसीज रहेंगी, उससे ज्यादा नहीं। 9, 10, 11, 12 नहीं रहेगा। तो ये जो अपडेट आ रही है ये देहरादून उत्तराखंड से है। राज्य के सरकारी बेसिक स्कूलों में, सरकारी शब्द वर्ड यूज किया, बेसिक स्कूलों में रिक्त 2100 पदों को भरने के लिए सरकार जल्द नई भर्ती करने जा रही है। प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली में तो यहाँ लिखा भी है प्राथमिक शिक्षक, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं वही कह रही हूँ कि 1 to 5 स्टैंडर्ड का तो आएगा ही, और अगर हो सकता है तो 6 to 8 भी आ जाए। तो प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होते ही, तो अभी जो है ना नियमावली, रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो हमेशा अपडेट होते रहते हैं। कुछ कुछ समय में अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि कुछ सुप्रीम कोर्ट का, कुछ हाई कोर्ट का, कुछ जो एनसीटी नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। तो वो रिक्रूटमेंट रूल को अपडेट करना पड़ता है, उसमें शुद्धि पत्र वगैरह जारी करके नई नियमावली जारी करनी पड़ती है। तो वो काम हो रहा है। तो उसमें कितना ही समय लगेगा, 15 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, तो उसके बाद जो है ना पीआरटी की रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज आने लगेंगी या एक साथ आएंगी, वो देखते हैं। राजभवन में शुक्रवार को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार समारोह के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी। तो शिक्षा मंत्री ने ही मिनिस्ट्री जो है, एजुकेशन मिनिस्टर जो स्टेट के हैं, उन्होंने ही अपडेट दी है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जानकारी है। उन्होंने कहा कि नई भर्ती से प्रत्येक बेसिक स्कूल में न्यूनतम 2 शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। तो हर स्कूल में जो है ना 2 टीचर्स के हिसाब से रिक्रूटमेंट होगी। और इसके बाद 2815 प्रवक्ता पदों पर एलटी शिक्षकों को प्रमोशन भी मिलेगा। तो प्रमोशन भी होगी 2800 लगभग, मतलब 3000 हो गए। और इधर 2100 नई भर्तियां भी होंगी। तो 2100 नई भर्ती और 2800 प्रमोशन, तो टोटल मिला के 4900, मतलब लगभग 5000 कैंडिडेट्स के लिए अच्छी अपडेट है, खुशखबरी है। इससे रिलेटेड अब जो दूसरी बात मैंने आपको बोला, पहला तो क्लियर हो गया कि पीआरटी रहेगा। पीआरटी के बाद ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 6 to 8 हो सकता है, वो कंफर्म नहीं है। अब है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स। तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो उसमें एक तो उत्तराखंड का टेट मांगते हैं, दूसरा एक कंडीशन वो रखते हैं कि उत्तराखंड से इंटरमीडिएट किया हो या उत्तराखंड से 10वीं पास किया हो, एक ये कंडीशन रखते हैं। तो डोमिसाइल तो नहीं मांगते हैं, लेकिन सीटेट वालों को भी अलाउ करते हैं। बट उसमें एक जो कंडीशन रहती है ना कि 10वीं से, अब अदर स्टेट के कैंडिडेट है, मान लेते हैं आप कर्नाटका से हैं, लेकिन बाई चांस किसी वजह से आपने 10th या 12th उत्तराखंड से किया है, तो फिर आप अलाउड है, डोमिसाइल नहीं मांगते हैं। बट ये कंडीशन रखते हैं। अब इस बार रखेंगे या नहीं देखते हैं, बट मोस्टली यही रहता है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट मना नहीं करते वो कि मत आओ। आपने अगर पढ़ाई करी है 10वीं 12वीं यहाँ से उत्तराखंड से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट, अदरवाइज नहीं भर सकते। तो ये कंडीशन रहता है।